class 10th. Today we discuss of the chapter history first, and the chapter name is the rise of the nationalism in Europe. This is important chapter for your 10th exams. Okay, here we see a pic. This pic is important for understanding what is the rise of nationalism in Europe. Here we discuss some topics. देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिगर में ही लिखा गया है ड्रा दी वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक्स एंड सोशल रिपब्लिक्स द पैक्ट बिटवीन नेशंस अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फेडरिक रोसियो। देखिए यहाँ एक फेडरिक रोसियो थे जो ये पेंटिंग्स तैयार किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं आपको इसके आगे का बताने की कोशिश करने जा रही हूँ बेटा। इफ़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डिस्कस मी। देखिए इन 1848 फेडरिक रूसो अ फ्रांस आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड एंड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। देखिए ये जो आपके फेडरिक सोरियो थे, इन्होंने जो यहाँ पे बताया है, उन्होंने उनका एक ड्रीम यहाँ पे मेडअप किया था जिसमें ये चाहते थे कि डेमोक्रेटिक्स एंड सोशल रिपब्लिक्स जो हो वो पूरे वर्ल्ड में आ जाए। ठीक है, पहला प्रिंट आपको अगर समझना है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट प्रिंट में ये बोल रहे हैं द प्रिंट फर्स्ट ऑफ द सीरीज सो द पीपल्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप men and women of all age and social class marching in a long train and offering homage to the स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दी पास बाई इट। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट पिक्स में दिखा रहे हैं कि उन्होंने दिखाया जो पीपल हैं अमेरिका के और यूरोप के, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इसमें मैन एंड वुमेन सब एक ट्रेन से आ रहे हैं और ये यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है, जिन्होंने एक हाथ में मशाल ले रखी है और दूसरे हाथ में मानव के कर्म या मानव को कैसे रहना चाहिए उसको बताया गया है, वो ले रखा है उन्होंने। ठीक है, उसी के बारे में ये लोग उसी के पास आ रहे हैं। ठीक है, एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट of the time of the France revolutions and liberty as a female figure। आप बोल सकते हैं कि फ्रांस के रिवोल्यूशंस की जो लिबर्टी है इस फीमेल फिगर में बताई गई है, जिसको मैंने पहले बता दिया। एक हाथ में मशाल लिए रहती हैं और दूसरे हाथ में कैसे ह्यूमन बीइंग को रहना है उसका पूरा पर्चा ले रखी होती हैं। ठीक है, देखिए हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एलिटमेंट्स सी बियर्स इज वन हैंड एंड द चार्ट्स ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन दी अदर्स। यही सेकेंड द चार्ट्स ऑफ द राइट ऑफ द मैन अदर्स, मतलब कि मानव को कैसे रहना चाहिए उनका पूरा वो एक हाथ में चार्ट ले रखी थी और दूसरे में जो उनकी मशाल होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं ऑन दी अर्थ इज the foregrounds of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist and institutions। what is the means of absolutist? देखिए अगर इनको आपको समझना तो एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम या ऐसा रूल जो कि क्या करता है, नो रेस्ट्रेंट, मतलब कि उसकी कोई भी शक्ति पावर नहीं दिखती है, इसकी गवर्नमेंट के रूप में पावर ना हो करके एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री एंड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में होती है। ठीक है, अब देखिए इन सोरियोज यूटोपियन विज़न, जो सोरियोस का एक विज़न है, जो दृश्य फिगर फर्स्ट यूटोपियन विज़न, मतलब इन व्हाट डू यू थिंक्स दिस प्रिंट डिस्पिट्स ऑफ ए यूटोपियन विजन, जो उनका दृश्य है, जो उन्होंने अभी आपको फर्स्ट फिगर दिखाया है। हियर वी कैन सी व्हाट इज़ द फर्स्ट फिगर। ठीक है, एंड फिर फिनिश करते हैं हम इसके आगे। देखिए दी पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप
एज डिस्टिंक्ट नेशंस। देखिए यहाँ पे एक उदारवादी चेहरा दिखाने की कोशिश की जाती है लोगों का, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ लोग बटे होते हैं राष्ट्रवाद में, उनको पहचाना जाता है उनके झंडे से और उनके देश से। जैसे आइडेंटिफाइड थॉट्स दियर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स, उन्होंने क्या पहन रखा है और उनके हाथ में किस तरह का झंडा है। जैसे जर्मनी का झंडा आप अगर देखना चाहते हैं तो ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर का है। ऐसे करके उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि लोगों को पहचाना जाता था उनके झंडे से या फिर उनके कपड़ों से, ठीक है। लीडिंग द प्रोसेशंस वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय द टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके टाइम में क्या होता है कि स्विट्जरलैंड ऑलरेडी एक नेशन स्टेट बन चुका होता है, ठीक है। एंड वी स्टार्ट्स डिस्कस टुमारो ऑन दिस टॉपिक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।